और देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन और ये अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली है। अब है तुम्हारा प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोट एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, ये जो है 1 नंबर का सवाल 100% आता है, 100% ऑर्डर और जो है डिग्री पूछने के लिए। अब इसको डिटेल में समझो। कोई तुम्हारा 1 नंबर तुम्हारा पक्का हो जाएगा और ऐसा लगाएगा कि फ्री के से नंबर लगेंगे। अब पहले ये समझना है तुमको कि मैंने इस प्रश्न को समझने से पहले ये समझना है कि डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। हालांकि मैंने जो अवकल समीकरण जो शुरू किए थे चैप्टर, तब मैंने डिटेल दिया था, उनको देख लेना। फिर भी दोबारा से मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं। तो समझो, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण की परिभाषा। एन डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग an independent variable and differential coefficients of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation। अब मैं इसकी हिंदी समझाता हूं। हिंदी समझो। इसकी हिंदी क्या है कि ऐसा अवकल समीकरण हो जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर इसमें क्या है? एक्स है। डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें इनमें क्या है? वाई, यानी परतंत्र चर। स्वतंत्र चर नहीं, परतंत्र चर, यानी एक्स पर डिपेंड करेगा। एक्स का मान बदल जाएगा तो वाई का मान भी बदल जाएगा। एंड यानी और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, जैसे 1 बार डिफरेंशियल, 2 बार डिफरेंशियल, ऐसे समीकरण में उपस्थित हों। कंटेनिंग का मतलब उपस्थित हों, ये उपस्थित हों, शामिल हों। तो देखो, ये 2 बार डिफरेंशियल सम्मिलित है, ये 1 बार डिफरेंशियल है, हो रहा है। और देखो, इसमें 3 बार हो रहा है, वो 1 बार हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 1 बार। और इसमें भी 1 बार हो रहा है डिफरेंशियल। और देखो, इसमें बाई भी है। और जो है साइन एक्स क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल साइन एक्स, एक्स के मान पर साइन एक्स का मान बदल जाएगा। अब है तुम्हारा, अब देखो इसमें क्या है? 4 बार डिफरेंशियल हो रहा है। तो इसका मतलब है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये जो लिख रहे हैं, ये लिख रहा है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। किसके सापेक्ष? विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब एक्स, यहां पर एक्स से हो रहा है। इज कॉल्ड, यानी इस तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम क्या पुकारते हैं? इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अवकल समीकरण है। इस तरह का समीकरण हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण। अब आता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोट। तो देखो समझो, तो कोट कैसे ज्ञात करते हैं कि द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि अधिक से अधिक, सबसे अधिक बार डिफरेंशियल कितनी बार हो रहा है उस अवकल समीकरण में, उसको बोलते हैं हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर यानी कितनी बार हो रहा है, उतना ही जो है किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है? ऑर्डर होता है, यानी कोट होती है।
जैसे समझो इसमें सबसे अधिक बार कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो कोट तुम्हारी 2 हो गई। हाईएस्ट 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 ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहां पर 2 है, तो कोट कितनी हो गई इसकी 2। इसमें देखो कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है तुम्हारा क्या है तुम्हारा 1 बार हो रहा है, 1 बार डिफरेंशियल हो रहा है, तो कोट हो गई इसकी 1। इसकी कितनी हो गई 4, कोट हो गई तुम्हारी 4। तो इस तरह से ये जो है तुम्हारा ऑर्डर जो है अब देखो बच्चों यहां पर तुम्हें ये 1 बार डिफरेंशियल हो रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है 1 है, लेकिन अब घात 3, अब जो है घात 3 मान है या 2 मान है, तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा। ऑर्डर क्या होगा 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है तुम्हारा 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 1 है, लेकिन घात जो है, घात देखेंगे कि सबसे जो समान है, ये समान वो है अवकलन हो रहा है, इसका 1 बार हो रहा है, यहां पर भी 1 और हो रहा है, लेकिन सब उसकी घात सबसे अधिक कौन सी है, वो क्या हो डिग्री बन जाएगी, यानी घात बन जाएगी। अब यहां पर देख लो, यहां पर कोट क्या है तुम्हारी 4, अब डिग्री के बाद पीछे बताऊंगा तुमको। यहां पर कोट है तुम्हारी 1, क्या है कोट 1 है, यानी ऑर्डर 1 है। तो अपीयरिंग इन द इक्वेशन, यानी इन इक्वेशन में ये उपस्थित हैं। अब है तुम्हारा डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो और उस पर जो घात हो, उस पर क्या हो घात, उसको जो है अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। व्हेन, कब यह कंडीशन लग गई कि व्हेन, जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर मेड फ्री, यानी मतलब यह है कि कणी चिन्ह नहीं होना चाहिए और उसकी जो घात है वो भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर जो घात है वो भिन्नात्मक नहीं हो, न अंडोड में हो, यहां पर अंडोड में नहीं हो, या घनमूल का चिन्ह नहीं लगा हो। अगर है तो फ्री करना है, फ्री करके जब हम डिग्री बता सकते हैं, अन्यथा गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है। आप समझो यहां पर इस हिसाब से यहां पर जो है कोट क्या है, कोट तुम्हारी 2 है और घात जो है तुम्हारी कितनी है 1। अब बेटा ये समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। आप समझो ये फर्स्ट नंबर है सॉल्यूशन, यानी इसमें सबसे अधिक बार डिफरेंशियल कितनी बार हो रहा है, यानी 2 बार हो रहा है, तो तुम्हारी कोट हो गई 2। कोट हो गई 2। अब है तुम्हारा कोट 2, घात हो गई तुम्हारी 1। अब देखो कोट 2 घात 1, यानी सबसे अधिक बार डिफरेंशियल हो रहा हो, उस पर जो घात चढ़ रही हो,
वो उसकी अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो देखो सबसे अधिक बार कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। अब 2 बार हो रहा है तो इसकी घात कितनी है, यानी ये कोष्टक में बंद करके घात 1 है, तो घात 1 हो गई। अब है तुम्हारा सेकंड, सेकंड है, इसमें सबसे अधिक बार डिफरेंशियल कितनी बार हो रहा है, 1 बार हो रहा है, तो कोट हो गई 1, कोट हो गई तुम्हारी 1। और जितनी बार जैसे कोट 1 है सबसे अधिक, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, किस पर चल रही है, सबसे बड़ी घात देखेंगे। फिर देखो यहां पर भी 1 बार हो रहा है, यहां पर भी 1 और। अब हम घात 3 माने या 2 माने, तो सबसे बड़ी घात हो उसको मानो, तो यहां हो जाएगा घात 3, घात 3 हो जाएगा, घात 3, घात 3 हो गया। अब समझो ध्यान देने योग्य बात है कि यदि साइन के साथ कॉस, टेन, कॉट, सेक, कुसेक या साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स और कुसेक इनवर्स, इनके साथ जो है बाई डैश हो या बाई डबल डैश हो, बाई ट्रिपल डैश हो, इनके साथ इसके आगे लिखे हों, इसके आगे लिखे हों क्या, अवकलन यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखे हों, तो कितनी बार हो रहे होंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो घात के लिए परिभाषित नहीं होती हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है। दूसरी यह है कि लॉग के संग हो, बाई डैश हो या बाई डबल डैश हो या बाई ट्रिपल डैश हो, ऐसा अवकल समीकरण हो जिसमें ये कंडीशन उपस्थित हो, तो भी जो है घात के लिए परिभाषित नहीं होता है। घात के लिए, केवल घात के लिए, कोट की बात नहीं कर रहा हूं, घात की बात कर रहा हूं। अब समझिए, ध्यान दीजिए, अब देखो लॉग के साथ बाई डैश या बाई डबल डैश या बाई ट्रिपल डैश हो और कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा हो लॉग के आगे, तो भी वो घात के लिए परिभाषित नहीं होता है, कि घात की बात कर रहा हूं। तो यहां पर यही पोजीशन बन रही है, तो घात परिभाषित नहीं होगी। कोट तो तुम्हारा सबसे अधिक बार डिफरेंशियल कितना हो रहा है, 4 बार हो रहा है, तो हम जो है कोट लिखेंगे हम 4, कोट लिखेंगे हम 4। और घात जो है परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। अर्थात घात अपरिभाषित है, ऐसे भी बोल सकते हैं। घात जो है अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। इस तरह से ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। अगर मैंने जो बताया है उन बातों पर तुम ध्यान देंगे तो 1 नंबर तुमको ऐसा लगेगा जैसे फ्री के मिल रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 2 है और इसके जो खंड हैं और वो खंडों का एक ही कायदा बता रहा हूं और सरल कायदा बता रहा हूं कि
लेफ्ट हैंड साइड लेना है तुमको, और जो है ये इनके मान रखने हैं, जितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है उसका मान रखना है, और बाई का मान रखना है, और हल करना है। अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो ये फलन जो है इस अवकल समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समझो, ध्यान दीजिए कि पहला फलन है, पहले उतार लो इसको, एक्स वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका जो हम अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो पहला फलन, दूसरे फलन का अवकल गुणांक डी वाई पॉन डी एक्स प्लस बाई एक्स का 1 हो जाएगा। अब इधर करेंगे हम ए की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x। फिर हम क्या करेंगे कि फिर दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, जो 2 बार हो रहा है सबसे अधिक, पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक प्लस पहला फलन दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक 1 हो जाएगा, प्लस डी वाई पॉन डी एक्स बराबर, अब क्या हुआ, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर ई की पावर माइनस एक्स। क्यों कि माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा, ई की पावर माइनस एक्स का जो अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस 2। अब देखो एक्स अब इसको हम उतारेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 डी वाई पॉन डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स और प्लस 2, ये प्राप्त होगा। दूसरा तरीका और बता रहा हूं तुमको कि इससे जो है हम क्या करेंगे कि x है, देखो x आ गई, 2 बार डिफरेंस आ गया, 2 आ गया। अब इनकी जगह पे मैं मान रख दूंगा इसका, ठीक है। अब समझो, अब हम लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2। अब इसका मान हमारे पास है, हम निकाल चुके हैं, यानी समीकरण फर्स्ट मान लो इसको। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से एक्स डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 रखने पर
इसमें किसमें, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कोष्टक में बंद है, उसका मान मैंने यहां से समीकरण फर्स्ट से रख रहा हूं। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसका मान मैंने रख दिया। अब माइनस एक्स वाई ये उतार लिया, प्लस एक्स स्क्वायर ये लिख लिया, और फिर माइनस के 2, माइनस के 2। अब देखो ये लिख दिया मैंने। अब बाई का मान और रखना पड़ेगा तुमको। अब समझो, अब एक्स वाई का मान यहां से रख देंगे जो तुम्हारा दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2। अब ये मान एक्स वाई का मान यहां से रख देंगे, इसका मान। तो ये हो जाएगा ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 2। तो ये हो जाएगा ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2। अब ये मान जो है मैंने यहां से रखा। ये मान एक्स वाई का मान मैंने जो गिवन है, दिया हुआ तुम्हारा फलन है, वहां से मैंने ये मान एक्स वाई की जगह पे मैंने ये रख दिया। और फिर जो है ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस के 2 है। अब मैंने माइनस का इसमें गुणा कर दिया तो ये चिन्ह बदल गए। अब काट लो। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बराबर 0, बराबर राइट हैंड साइड। अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। हेंस प्रूव्ड, ये सत्यापित हो गया। और देखो बच्चों, आज मैं जो है इतना ही आपको बता रहा हूं। इसके जो है प्रश्न नंबर 2 के शेष खंड रह गए हैं। शेष खंडों को मैं कल आपको बताऊंगा। अब ज्यादातर ये है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, अवकल समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और इसमें मान रखिए, और मान रख करके और जो है राइट हैंड साइड के बराबर लाइए। अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है तो दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल होगा, अन्यथा नहीं होगा।